मैं समझता हूं कि सेना में जो जाता है ना, वो पैसे के लिए नहीं जाता है, वो देश की सेवा के लिए जाता है। आप बार्गेनिंग कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आपका इतना का फायदा होगा, 21 लाख का फायदा होगा। ये कहां से ये बुद्धि आ रही है इन नेताओं को? आप मोदी जी देश का युवा है, इसको देश की सेवा करनी है, सम्मान के साथ सेवा करनी है। बिजनेस मॉडल मत बताइए कृपया करके। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, अग्निपथ। जिस तरह से पूरे देश में आज अग्निपथ की आग फैली हुई है, कभी हमें ट्रेन की पटरी पर वो अग्निपथ की आग नजर आती है, तो कभी हमें अभ्यर्थियों को रोड पर उनके अंदर अभी अग्निपथ की आग दिखाई देती है। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट खबर और मैं हूं श्रुति सिंह। आज हम अग्निपथ पे ही बात करने वाले और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं जेएमएम के प्रवक्ता डॉक्टर तनुज खत्री। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी क्या राय है अग्निपथ पर। देखिए, तमाम देश का जो युवा है, उनके जो माँ बाप हैं, वो नौजवान जो सड़क पर रोज 4-4 घंटे दौड़ते हैं, वो एक स्थायी नौकरी चाहते हैं देश की सेवा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस अग्निपथ में देश के युवाओं को, नौजवानों को उसी अग्नि में झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया है। और हमें पूरा विश्वास है इस लोकतंत्र की ताकत में और इस विरोध और धरने और प्रदर्शन की ताकत में कि जिस तरीके से लंबे समय के तक किसानों को देश के डराने के बाद, धमकाने के बाद, 700 से ज़्यादा किसानों की हत्या करने के बाद जिस तरीके से अहंकारी प्रधानमंत्री जी देश के, इनको बुद्धि आई थी, हम समझते हैं कि इस मामले में इन्हें जल्द से जल्द निर्णय अपना वापस लेना चाहिए और देश के युवाओं को अग्नि में झोंकने का काम नहीं करना चाहिए। आज ये क्यों हो रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। आज आपने कभी नहीं सुना होगा कि सेना जैसे प्रतिष्ठित, जिसकी एक गरिमा होती है, जिसके बारे में आम जीवन में लोग चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं, डिफेंस का मामला होता है, आर्मी का मामला होता है, गोपनीयता होती है, जब सैनिक कभी कोई आपके सामने से पार होता है तो एक गरिमा भरी नज़र से लोग उसको देखने का काम करते हैं, आम नागरिक। लेकिन वैसे गरिमामयी पद को भी इस अहंकारी सरकार ने सड़क पर ला करके रख दिया। और क्यों ला करके रख दिया? जो अपने पूंजीपति, जो इनके मित्र हैं, कल ये चाहते हैं कि हमारे जो भाई बहन हैं, नौजवान हैं, ये उनके यहाँ जा करके सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करें। तो हम समझते हैं कि ये योजना जो है देश के युवाओं को, अगर इसको वापस नहीं लिया गया तो अग्नि में झोंकने का काम करेगी। सर, ये जब योजना ही निकाली गई, उसके बाद ये कहा गया था कि जो 4 साल के लिए अग्निवीर होंगे, उन्हें 4 साल के बाद कुछ राशि भी प्रदान करवाई जाएगी। देखिए, मैं समझता हूं कि सेना में जो जाता है ना, वो पैसे के लिए नहीं जाता है, वो देश की सेवा के लिए जाता है। आप बार्गेनिंग कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आपका इतना का फायदा होगा, 21 लाख का फायदा होगा। ये कहां से ये बुद्धि आ रही है इन नेताओं को, जो भारतीय जनता पार्टी के है? इनको ये बुद्धि इनके कॉरपोरेट के साथी दे रहे हैं कि बिजनेस प्लान बता रहे हैं। आप मोदी जी देश का युवा है, इसको देश की सेवा करनी है, सम्मान के साथ सेवा करनी है। बिजनेस मॉडल मत बताइए कृपया करके। तो सर, क्या ये हम बोल सकते हैं कि सरकार द्वारा अभ्यर्थियों के ऊपर ये योजना जो है वो थोपी जा रही है? नहीं, ये तो हर चीज थोपने का काम किया। आपने देखा कि जब ये आए, सबसे पहले 2016 में इन्होंने नोटबंदी थोपी, उसके बाद इन्होंने जीएसटी थोपी, उसके बाद तमाम चीजें ये सिर्फ थोपने ही जा रहे हैं। किसानों पर कृषि बिल थोपने का काम किया, मुंह की खानी पड़ी। यहाँ के लोगों के लिए भूमि अधिग्रहण बिल को थोपने का काम किया, मुंह की खानी पड़ी। तो सिर्फ तो थोपने का काम किया है, अब जनता इनको थोप देगी। जो भारतीय जनता पार्टी के है, इनको ये बुद्धि इनके कॉरपोरेट के साथी दे रहे हैं कि बिजनेस प्लान बता रहे हैं। आप मोदी जी देश का युवा है, इसको देश की सेवा करनी है, सम्मान के साथ सेवा करनी है। बिजनेस मॉडल मत बताइए कृपया करके। तो सर, क्या ये हम बोल सकते हैं कि सरकार द्वारा अभ्यर्थियों के ऊपर ये योजना जो है वो थोपी जा रही है? नहीं, ये तो हर चीज थोपने का काम किया। आपने देखा कि जब ये आए, सबसे पहले 2016 में इन्होंने नोटबंदी थोपी, उसके बाद इन्होंने जीएसटी थोपी, उसके बाद तमाम चीजें ये सिर्फ थोपने ही जा रहे हैं। किसानों पर कृषि बिल थोपने का काम किया, मुंह की खानी पड़ी। यहाँ के लोगों के लिए भूमि अधिग्रहण बिल को थोपने का काम किया, मुंह की खानी पड़ी। तो सिर्फ तो थोपने का काम किया है, अब जनता इनको
थोप देगी। अभ्यर्थी जो एग्रेसिव होके ट्रेनों में आग लगा दे रहे, क्या लगता है आने वाले दिनों में एग्रेसिवनेस और कितना हद तक निकलेगा? आग लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी है देश के अंदर में। इन्होंने नौजवानों को सड़क पर लाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल होना चाहिए कि आप बार बार कभी किसानों को सड़क पर लाते हैं, कभी व्यापारियों को सड़क पर लाते हैं, छोटे व्यापारियों को सड़क पर लाते हैं, और कभी छात्रों को, युवाओं को सड़क पर लाते हैं। तो ये काम बंद करें और जल्द से जल्द देश हित में, युवाओं के हित में ऐसी अग्नि में झोंकने वाली योजना को वापस लें। सर, जिस तरह से अभी देश में नौकरी की कमी है, लेकिन फिर भी सरकार युवाओं के लिए, अभ्यर्थियों के लिए नौकरी निकाल रही है, फिर भी अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन दिन पर दिन हमें लगातार देखने को मिल रही है। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, ये नौकरी नहीं है, ये देश के युवाओं को लॉलीपॉप थमाने का काम हो रहा है। और जो सेना में भर्ती होता है ना, वो खून पसीना बहाता है। पसीना सेना में जाने से पहले बहाता है और सेना में पहुंचने के बाद खून बहाता है। शहीद का दर्जा प्राप्त होता है, उसको आप अनुबंध पर ले जाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को एक मैन पावर पहुंचाने के लिए। एक जो तमाम लोग जो चुने जाएंगे, ये आज भारतीय जनता पार्टी के नेता इसकी फायदा नहीं गिनवा पा रहे हैं कि 4 साल के बाद क्या होगा। आप बताइए, 17 साल से 21 साल की उम्र पढ़ने की उम्र होती है। 12वीं पास करके बच्चे जो होते हैं कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, स्नातक में, कहाँ जाएगी उसकी पढ़ाई लिखाई? आप उसको पैसा दे दीजिएगा। बात ये देखिए, बिजनेस मॉडल लागू करना चाहते हैं सेना के अंदर में, और इनकी सुनियोजित साजिश है। और ये हम यही मांग करते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, जल्द से जल्द ये जो अग्नि में झोंकने की योजना आ रही है, इसको वापस लेना होगा केंद्र सरकार को। और मैं आपको बताता हूं कि झुकेंगे, निश्चित रूप से झुकेंगे। नौजवानों की ताकत पर बड़े बड़े सूरमा झुक गए, तो ये तो कुछ नहीं। अभी जो छात्र बवाल कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए और इन युवाओं के बारे में सोचने की जरूरत है कि क्यों आपने, किस बिजनेस मॉड्यूल के तहत इसको आप लाने का काम किया। और जहां तक आपका सवाल है, मैं फिर उस चीज को दोहराता हूं कि ये जो अग्निपथ योजना है, देश के नौजवानों को अग्नि में ढकेलने की योजना तैयार की गई है और हम इसका विरोध करते हैं। शुक्रिया। डॉक्टर तनुज खत्री का कहना है कि केंद्र सरकार को ये जो योजना है वापस लेनी ही होगी, वरना आने वाले दिनों में ये जो आग है ये पूरे देश में फैल जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना पर क्या कुछ फैसले आते हैं। ऐसी तमाम जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ करंट खबर में। धन्यवाद।